नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका स्पेशल शो जो हम लाते हैं आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने फाइनेंसेस को प्लान करके अपने गोल्स को पूरा कर सके। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई सवाल है, हमारे शो में शामिल होकर हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट क्रिसमस और आने वाले न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और हमारे सभी व्यूअर्स को भी। और क्वेरीज लें उससे पहले 2024 का एक रिकैप तो बनता है, तो इसीलिए आपकी मदद के साथ समझना चाहेंगे कि साल 2024 कैसा रहा, और स्पेशली वो कौन से म्यूचुअल फंड्स रहे जहां पर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हमने बनते हुए देखे, ताकि एक सेंस मिल सके कि पैसा कहां बना 2024 में और 2025 की तैयारियां किस तरीके से करनी है। तो पहले तो बताइए, सबसे पहले 2024 में बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स कौन से रहे, स्पेशली अगर हम इस कैटेगरी पर ही फोकस करें। दीपाली जी, आपको भी क्रिसमस और न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे सभी व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। देखिए, 2024 का ये साल बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा। यहाँ पर पैसा बना भी निवेशकों का, और कुछ निवेशकों ने शायद थोड़ी सी जो गलती की, मैं कहूंगा उसकी वजह से थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, हुआ होगा। वजह ये रही कि बहुत सारे कई बार रिसेंसी बायसेस होते हैं कि हम देखते हैं नियर पास्ट में जो चीज चली है, निवेशक उसी में ज्यादा निवेश करते हैं। तो ऐसे में रहा ये कि थीमेटिक फंड्स में हमने देखा, जैसे पहले पीएसयू और डिफेंस में पैसा बना, तो निवेशकों ने और पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और उसके बाद वहां पर गिरावट हुई तो नुकसान हुआ निवेशकों का। उसके अलावा इसी तरह से स्मॉल कैप में हमने देखा, फिर आते आते लार्ज कैप में भी ये हुआ कि एफआईआई ने काफी विड्रॉ किया, जिसकी वजह से लार्ज कैप में भी गिरावट देखी गई। तो इसके लिए ये साल काफी उतार चढ़ाव वाला रहा, पैसा बना भी और बाद में थोड़ा सा जिन्होंने लेट इन्वेस्टमेंट किया, लेट एंट्री की, उनको थोड़ा नुकसान भी देखने को मिला होगा। और लार्ज कैप की बात करें, देखिए लार्ज कैप में बहुत से फंड, फिर भी हम कहेंगे कि एक साल की परफॉर्मेंस भी देखें तो भी कम से कम 15% से ऊपर के रिटर्न तो बहुत सारे फंड ने दिए ही। काफी फंड के रिटर्न यहाँ पर 25% तक भी रहे एक साल में। तो और पिछले हम अगर 3 साल की, 5 साल की बात करें, तो यहाँ भी आपका करीब 15-20% का सीएजीआर हमें एक फंड में देखने को मिला। तो इसमें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड काफी अच्छा रहा, एचडीएफसी टॉप 200 फंड, ये सब पुराने फंड्स हैं जो काफी समय से वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। और जेएम लार्ज लार्ज कैप फंड, डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड, आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इन्वेस्को लार्ज कैप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, ये कुछ नाम है जो कि जिन्होंने 1 साल, 3 साल, 5 साल हर समय पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। ओके अच्छा, चलिए, तो आपने बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स की बात की पंकज जी, लेकिन अगर हम एक आउटलुक लेना चाहें नेक्स्ट ईयर के लिए, तो लार्ज कैप फंड्स किस तरीके का परफॉर्म कर सकते हैं, क्या एनालिसिस है आपका? और साथ ही कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज कैप फंड्स बने हैं? मतलब कि अगर पोर्टफोलियो बनाएं तो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स, किसे सूट करती है कैटेगरी? देखिए दीपाली जी, ऐसा है कि यदि आप इक्विटी में निवेश करते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, अगर इक्विटी है तो उसका नेचर है कि वहां पर उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी। लेकिन एज पर स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, रेगुलेटर की तरफ से जो एक गाइडलाइन है, जो टॉप 100 कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज जो हैं इंडिया में, उनमें जो टॉप 100 कंपनीज हैं एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो कहलाती हैं लार्ज कैप। तो यानी कि दिग्गज कंपनीज हैं। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि मार्केट में अगर उतार चढ़ाव रहेगा, तो वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। बट क्योंकि ये दिग्गज कंपनी है, टॉप 100 कंपनीज हैं, तो ये माना जाता है कि कभी गिरावट आएगी और उसके बाद जैसे ही मार्केट में सुधार आएगा, तब यहाँ पर आप जल्दी सुधार देखेंगे। यानी कि स्मॉल कैप में उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा रहती है कंपेयर टू लार्ज कैप। लार्ज कैप में स्टेबिलिटी रहती है। तो अब सवाल ये है कि कैसे निवेशकों को लार्ज कैप में निवेश करना चाहिए। हर निवेशक के पोर्टफोलियो में जो भी इक्विटी में निवेश करता है, उसे लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में शामिल जरूर करना चाहिए। देखिए, ऐसा कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप जो होते हैं वो लार्ज कैप के मुकाबले
बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लार्ज कैप में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो, एचडीएफसी बैंक हो, इन्फोसिस हो, इस तरह के उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मतलब जो दिग्गज कंपनीज हैं, क्या वो भविष्य में और ग्रो नहीं करेंगी? भले ही हम ये बात कहें कि स्मॉल कैप मिड कैप बनेंगी, मिड कैप लार्ज कैप बनेंगे, लेकिन लार्ज कैप कंपनी जो है उनमें भी पोटेंशियल होता है और इन्वेस्टर्स को ये मानते हुए कि उनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उन्हें अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। तो नए निवेशक जो शुरुआत कर रहे हो इक्विटी मार्केट से, उन्हें तो डेफिनेटली लार्ज कैप में एक्टिव फंड में करें, नहीं तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, इस तरह के पैसिव लार्ज कैप फंड में आप निवेश करें और जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप को जगह जरूर देनी चाहिए। हम्म। अच्छा, क्विकली क्वेरीज की तरफ बढ़े पंकज जी, एक चीज़ और, कुछ नेम्स लार्ज कैप फंड्स में सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को एज क्रिसमस गिफ्ट या 2025 के लिए, जो आपको लगता है बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए दीपाली जी, ऐसा है, मैंने जो नाम अभी बताए थे, मैंने कुछ 7 फंड्स के नाम लिए। ये ऐसे फंड्स हैं जो काफी समय से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे तो रिपीट कर देता हूँ, जैसे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, एचडीएफसी टॉप 100 फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है। ये बेहतरीन फंड है। डीएसपी टॉप 100 भी है, जेएम लार्ज कैप फंड है। लेकिन एक बात और ऐड करूंगा, क्योंकि हम बात लॉन्ग टर्म की कर रहे थे, तो इसके लिए 2 फंड्स मैं मेंशन करूंगा जिनका नाम इसमें नहीं आया है। ये नए फंड हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो लार्ज कैप फंड्स हैं, उनके जो पोर्टफोलियोज हैं, वो ऑलमोस्ट इंडेक्स जैसे होते हैं। और आप सोचते हैं कि इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म करे आपका फंड, तो ऐसे में 2 फंड, एक है बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड और एक दूसरा मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। ये नए फंड हैं, लेकिन इनके जो पोर्टफोलियो मैंने देखे, ये काफी फोकस अप्रोच वाले फंड है, यानी कि हाई कन्विक्शन हाई ग्रोथ इनकी स्ट्रेटेजी है। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में इस तरह के पोर्टफोलियो जो है वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो थोड़ा जोखिम ज्यादा हो सकता है कि क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, लेकिन लार्ज कैप में निवेश करने वाले निवेशक, जिन फंड्स का नाम मैंने पहले लिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इस तरह के जो लार्ज कैप फंड्स थे, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, लेकिन ये जो नए फंड्स मैंने 2 सजेस्ट किए, इन्हें भी अपने पोर्टफोलियो जगह दे सकते हैं। हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्म कर पाए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई लार्ज कैप फंड्स की और तमाम तरीके से बारीकियां समझने की कोशिश की गई। कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स रहे और कहाँ पर आप 2025 में रख सकते हैं नज़र। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर गणेश दुबे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गणेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते दीपाली मैडम और नमस्ते पैनलिस्ट को भी। मैंने अपना कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है, उसका मैं भेजा हूँ पोर्टफोलियो। उसको रिव्यू करना था कि उसमें कुछ फंड सही है या कुछ मुझे एडिशन करना चाहिए या कुछ उसमें डिलीट करना चाहिए। प्लस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड कैसा होगा अगर मैं उसको नया स्टार्ट करूँ? ओके, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड नया लेने का सोच रहे हैं। फिलहाल 15,000 की एसआईपी चल रही है 10 साल के होराइजन से। इनका पोर्टफोलियो मैं बता देती हूँ। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 3,000 पर मंथ है इनके पास। इसके अलावा इन्होंने एक्सिस ग्रोथ फंड लिया हुआ है 3,000 रुपये महीना, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,000 रुपये महीना, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रा 3,000, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप 3,000। बताइए इनके लिए सजेशंस। देखिए, पहले बात करते हैं कैलकुलेशन की, क्योंकि ये टारगेट लेके चल रहे हैं या फिर निवेश कर रहे हैं। अभी फिलहाल 15,000 की एसआईपी चल रही है। अगर मैं वही 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर कैलकुलेट करूं, तो 10 साल में करीब 33,60,000 रुपये इकट्ठा हो सकता है। तो और वहीं पर यदि ये 10% से स्टेप अप कर लें, तो उन्हें 10 सालों में करीब 49 लाख रुपये इकट्ठा हो सकते हैं, 49 लाख रुपीज यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये तो बात रही टारगेट की। जहां तक स्कीम का सवाल है, स्कीम सभी अच्छी हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में एक थीमेटिक फंड है, इन्वेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब थीमेटिक फंड आप जानते हैं कि जो थीम होती है, सेक्टर होते हैं, वो रोटेट करते रहते हैं, एक समय के बीच में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको अगर जानकारी है कि इस फंड से कब तक रहना है, कब निकलना है, तो आप रह सकते हैं फिलहाल। अदरवाइज मेरा सजेशन ये होगा कि आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड नहीं है, आप या तो इन्वेस्को के ही मिड कैप फंड यानी कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में स्विच कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से, या फिर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो कि एक अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ एक अच्छा मिड कैप फंड है, उसमें जा सकते हैं। तो इंफ्रा से मिड कैप में आप स्विच कर लें, वो मिसिंग है आपके पोर्टफोलियो में। बाकी स्कीम सभी अच्छी है और जो भी स्कीम एसआईपी चल रही है उन्हें कंटिन्यू करें। ओके,
बात करते हैं अगले व्यूअर से और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलिक हैं, अगले व्यूअर अहमदाबाद से। मौलिक, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मैम, मेरे पास 40 लाख के आसपास लमसम फंड है और उसको मुझे इन्वेस्ट इसी तरह से करना है कि ताकि मुझे हर महीने 25 से 30 हजार के बीच में मिल सके, ऐसा कुछ फंड हो सके। ओके, तो 25,000 की आपको मंथली इनकम चाहिए। 40 लाख आप लमसम लगाने के लिए तैयार हैं। किस तरीके से लगाएं, प्लानिंग किस तरीके से करें, वो ये जानना चाहते हैं। बताइए क्या सजेशन इनके लिए। 40 लाख की लमसम प्लस इनको इनकम चाहिए 25-26 हजार की हर महीने। देखिए, ये बिल्कुल मुमकिन है। आपका जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज्यादा नहीं है, रियलिस्टिक है। और एक बात कहूंगा, देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, तो इस वक्त तो अच्छा लगेगा, लेकिन रिटर्न्स ज्यादा नहीं बन पाएंगे। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि 25,000 रुपया मिले, और साथ में मैं ये कहूंगा कि समय के साथ और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आज 25,000 रुपए हैं, अगर 10 साल के बाद ये 25,000 मिलेंगे तो काफी कम लगेंगे। तो आपको रिटर्न्स तो चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पर। तो ऐसे में कुछ हाइब्रिड फंड्स आपके लिए सूटेबल रहेंगे, यानी कि ऐसे फंड जहां पर इक्विटी भी हो, डेट भी हो, थोड़ा रिटर्न्स भी हो, थोड़ी स्टेबिलिटी भी हो। तो ऐसे फंड्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। उनमें से एक फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड। ये फंड इक्विटी, डेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। दूसरा होगा महिंद्रा मैन्युलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड। सिर्फ 2 फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, बहुत सारे फंड नहीं, और इन फंड से आप एसडब्ल्यूपी करें। एक सुझाव है आपको, क्योंकि इन फंड्स में इक्विटी है, इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना है, बनी हुई है। तो फिलहाल इन्वेस्ट करके अगर आप 1 साल कम से कम रुक सकें और 1 साल के बाद आप एसडब्ल्यूपी शुरू करें, तो ये बेहतर होगा। चाहे तो 1 साल के लिए जितना पैसा चाहिए उतना अलग रख लीजिए, आप साइड में रखिए, और इन फंड्स में निवेश करने के बाद 1 साल के बाद ही आप एसडब्ल्यूपी शुरू करें, तो आपका जो जोखिम है इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव का, वो कम हो जाएगा। चलिए, ये सजेशन आपको दिया गया है, अकॉर्डिंगली आप पैसे लगा सकते हैं। फंड्स के नाम आपको बताए गए हैं। महिंद्रा मनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड चुन सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रू का एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड चुन सकते हैं, और एसटीपी के जरिए आप अपने निवेश की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ताकि 1 साल के बाद से आप विड्रॉल कर सकें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू। तो ये आपको सलाह दी गई है। बात करते हैं अगली व्यूअर से। संगीता तिवारी देहरादून से हमारे साथ कनेक्टेड है। संगीता जी ने जो सवाल हमें भेजा है वो ईमेल के थ्रू भेजा है। इनका सवाल ले लेते हैं। 32 साल इनकी उम्र है। मंथली एसआईपी 40,000 रुपये महीने की चल रही है। फिलहाल इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है 16 लाख रुपए। 10 साल में कितना इकट्ठा कर लेंगी पैसा, जानना चाहती हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में बता देती हूँ। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी 5,000 पर मंथ, पराग पारी फ्लेक्सी कैप 5,000 पर मंथ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 5,000 पर मंथ, क्वांट मोमेंटम फंड 5,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5,000, टाटा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा यहाँ भी 5-5 हज़ार ये डाल रही हैं। यानी जो भी फंड्स इनके पास है सभी में 5,000 ईच ये फिलहाल डाल रही हैं। टोटल एसआईपी इनकी 40,000 की है, यानी 8 म्यूचुअल फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं। तो बताइए इनके फंड चॉइसेस प्लस 16 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू के साथ 10 साल में कितना एक्यूमुलेशन कर पाएंगी। देखिए, 16 लाख रुपए इकट्ठा भी हो चुका है। 40,000 की एसआईपी है। अगेन 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर मैं चलूं यहाँ पर, तो 10 साल में करीब 1,39,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और वहीं यदि ये स्टेप अप कर लें 10% से, क्योंकि ये मैं सलाह भी देता हूँ और ये मुमकिन भी होता है कि आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो 10% से स्टेप अप करेंगी अगर संगीता जी, तो वही 10 सालों में 1,80,00,000 रुपए यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो स्टेप अप जरूर कीजिए। अब बात करते हैं फंड्स की। देखिए, फंड्स अच्छे हैं, लेकिन संगीता जी के पोर्टफोलियो में 2 चीजें मैंने नोट की। एक तो लार्ज कैप में एक्सपोजर कम है, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त के हिसाब से भी, और अपना नजरिया भी 10 साल का है, तो लार्ज कैप में एक्सपोजर आपका थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, संगीता जी के पोर्टफोलियो में एक फंड है क्वांट मोमेंटम फंड। अब मोमेंटम एक फैक्टर है, यानी कि आप जब निफ्टी 50, निफ्टी 100 या इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक डाइवर्सिफिकेशन होता है। पर जब आप किसी फैक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो फैक्टर कभी-कभी काम करता है। हर जैसे क्वालिटी फैक्टर है, मोमेंटम है, वैल्यू है, लो वोलेटिलिटी है, ऐसे फैक्टर्स अलग-अलग टाइम पर अलग फैक्टर काम कर सकता है। अब मोमेंटम क्या होता है, जब मार्केट में तेजी होती है, उस वक्त क्योंकि मोमेंटम अच्छा प्ले करता है, तो आप अच्छे रिटर्न्स देख सकते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि किसी वक्त पर ये फैक्टर काम ना करे। तो संगीता जी ऑनलाइन पर तो नहीं है, ज्यादा बात नहीं कर सकता, उनसे पता नहीं उन्होंने मोमेंटम को क्या सोच के ऐड किया है। बट यदि आपको बहुत जानकारी नहीं है और आप बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते अपने पोर्टफोलियो में समय के अनुसार,
तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड फंड बेहतर रहेगा। और आप यदि लार्ज कैप फंड में आ जाए यहाँ से, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या निफ्टी 100 इंडेक्स फंड को शामिल कर लें अपने पोर्टफोलियो में, ये बेहतर होगा एज कम्पेयर टू मोमेंटम। तो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में आप निफ्टी 100 जैसे एक्सेस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इस तरह के पैसिव लार्ज कैप फंड को आप शामिल कर लें, वो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। और यदि आपने ये सोच के मोमेंटम फंड लिया है कि समय आने पर यहाँ पर आप बदलाव करेंगी और आप एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाएंगी, तब फिर आप मोमेंटम में रह सकती हैं। चलिए, तो ये